किरण, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बा। तो बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? योगा कर रही हूँ। क्या कर रही हो? बस आंख बंद करके योगा कर रही हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, योगा कर रही हो। ये सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग में योगा कैसे आ गया? वो बस आ गया। अच्छा बेटा, इससे क्या होगा? अब्बा अगर आप इसी तरह मुझसे बात करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तुम योगा करो। चलो, इसका एक फायदा है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। अब्बा मैं रोज सुबह उठ के नमाज पढ़ती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बेटा, सुबह कॉलेज जाते हुए तुम्हारी अम्मी को बड़ी मुश्किल होती है तुम्हें उठाने में, है? उधर हो, मुझे सोना है, उधर हो। साकिब उठो यहाँ से, ये कोई सोने की जगह है? अंदर अम्मी नहीं सोने दे रही और बाहर तुम। उठो, जाओ, मैं यहाँ योगा कर रही हूँ। तुम जो कर रही हो करती रहो, मुझे सोने दो। a minus b square is equal to a square minus 2ab plus b square. a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. a plus b whole square equals to a square plus 2. गॉड से तुम अपने रट्टे जाके कहीं और नहीं लगा सकती? कोई और जगह है कहाँ पे? तुम छत पे चली जाओ। मेरा दिमाग खराब है तो सुबह सुबह छत पे चली जाऊं? खुद चली जाओ। मजाल है कि कोई मुझे ढंग का काम करने दे यहाँ पे। जहां मैं जाती हूँ सबको वहीं पे आना होता है। किरण अब जाके मत सोचो ना, कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। अभी पूरा 1 घंटा है और मुझे कोई योगा नहीं करने देगा तो मैं फ्रेश होकर कॉलेज कैसे जाऊंगी? पहले मैं अपनी नींद पूरी करूंगी फिर कॉलेज जाऊंगी। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं कर रही, खुद ही करना। हाँ हाँ मत करो, कुछ भी मत करना तुम मेरे लिए। तुम लोगों ने भी सारे घर में उधम मचा रखा है। अब नहीं दूंगी दूध पीने को, जगह जगह गिराती फिरती हो। इरम, इरम जरा देखो कौन है। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, 1 घंटा रुकूंगी। आप इतनी देर में मार्केट चले जाइएगा और सामान ले आइएगा। अरे फायका, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। 1 मिनट में पैसे दे दूं इनको। ये पैसे रखिए। 5 किलो मटन, 4 किलो मछली और 3 किलो चिकन ले लीजिएगा और 2 किलो मटन का कीमा बनवा लीजिएगा। और ये सब चीजें अंदर रख दो। आओ भाई, तुम भी तो अंदर आओ। क्या दरवाजे पे खड़े खड़े बातें होंगी? यहाँ रख दो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भला? लो, मैं कोई रोज रोज आती हूँ भला? और आपको तो पता है मैं किसी के घर खाली हाथ नहीं जाती। पहले कभी आई हूँ आपके घर खाली हाथ? ये बात तो ठीक कही। आओ चलो अंदर। यहीं बैठ जाते हैं ना, वैसे भी मुझे जल्दी वापस जाना है। तुम तो ऐसे हवा के घोड़े पे सवार आती हो। चलो यहीं बैठो, आ जाओ। बस आज भी हवा के घोड़े पर सवार हूँ और भी 2-3 घरों में जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? बस मिठाई बांटती फिर रही हूँ। किस बात की मिठाई? आपके भतीजे का रिश्ता तय कर दिया है। शुएब की बात पक्की कर दी है? जी, परसों ही की है। सबसे पहले आपके घर आई हूँ मिठाई देने। मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक। कहाँ किया है रिश्ता? वो कमाल के कोई जानने वाले हैं। हम लोग तो बस इत्तेफाकन उनके घर गए थे, लड़की पसंद आ गई। बाद में पता चला कि वो कमाल के जानने वाले हैं। अच्छा, अच्छी फैमिली होगी। ऐसी वैसी? भाई लड़की के चचा एमपीए हैं और एक मामू उसके कोई बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उसके फादर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। बहुत बड़ा घर है उनका। 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस बच्ची ने अभी अभी ग्रेजुएशन की है।
पहली बच्ची है जिसकी मंगनी कर रहे हैं। बच्चियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। बस इरम ही है घर में। किरण और सना तो भी कॉलेज से ही नहीं आए। इरम को बुलाइए ना, मैं मिल तो लूं। हाँ हाँ, मैं बुला के लाती हूँ। हेलो, हाँ रशीद। फायका आई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। मैंने देखा पर सोचा कि चाय बना लूं, फिर एक ही बार अंदर आती हूँ। मिठाई लाई हैं, इसे भी एक प्लेट में रख के ले आओ। मिठाई किस खुशी में लाई हैं? शुएब का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। फ्रिज में कबाब रखे हैं, वो भी तल के साथ ले आना। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10-12 सालों में डोमेस्टिक एब्यूज में बहुत इजाफा हो गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है डोमेस्टिक एब्यूज के बढ़ने की, वो है इकोनॉमिक स्ट्रेस। मर्द पर घर का और रोजगार का इतना दबाव है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी औरत पर हाथ उठाता है। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो औरत खुद है। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। या गो अहेड। सर, औरत का अपना रवैया डोमेस्टिक अब्यूज को कैसे बढ़ा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड रीजन है डोमेस्टिक अब्यूज के लिए। ये बहुत बड़ी वजह है डोमेस्टिक अब्यूज की। औरत बिला वजह जिद करती है, छोटी छोटी चीजों को इशू बनाती है, मर्द से बदतमीजी करती है, और ये सारी चीजें मर्द को प्रोवोक करती है कि वो उस पर हाथ उठाए। इसका मतलब औरत को मर्द से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। हाँ, बेहतर तो यही है। सर, फिर ये तो गुलामी की एक नई किस्म हुई ना। शादी तो बालिग, समझदार और बराबर के हुकूक रखने वाले इंसानों के दरमियान तो ना हुई, ये तो मालिक और गुलाम का रिश्ता हो गया, जिसमें मालिक के पास गुलाम पे हाथ उठाने की 101 वजूहात होती हैं। मैं इसे मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे माशरे में यह बराबरी का रिश्ता नहीं है। लेकिन होना तो चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए। सर, एक और सवाल पूछूं प्लीज? या प्लीज। क्या आपने कभी अपनी बीवी पे हाथ उठाया? क्या एम्मा, काना सवाल था तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बात पूछने की? क्या हो गया सादे, एक सवाल पूछा, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? अगर वो बुरा मान जाते तो? हाँ, लेकिन माने तो नहीं ना। बड़ा ही उल्टा सवाल था तुम्हारा, कभी कोई इसका सच्चा जवाब दे ही नहीं सकता था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कोई भी मर्द आसानी से मान जाएगा कि हाँ मैं अपनी बीवी पे हाथ उठाता हूँ? हाँ, बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है आजकल के मर्द बड़ी ढिठाई से औरत पे हाथ उठाते फिर उसका इकरार भी करते। तो यार है ना हमारा माशरा ऐसा ही, मर्दों को तो पता ही होता है उन्हें किसी ने क्या कहना है। हाँ, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मर्दों को 101 रीजन दे दे हाथ उठाने का। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक। कहाँ थी तुम सुबह से? यार मुझे इतना काम था कि मैं क्या बताऊं। तुम्हारा एक काम भी ना 100 कामों के बराबर होता है। अच्छा यार, मैं असाइनमेंट लेने जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। ओके बाय। बाय। सिकंदर परसों आ रहा है। ओहो, तो तुम ये बताने आई हो मुझे? हाँ, बस वो तो ऐसे बता दिया। इसका मतलब पढ़ाई खत्म उसकी? खत्म शुद्ध, थैंक गॉड। इतना खुश तो वो भी नहीं होगा अपनी पढ़ाई खत्म होने पे जितनी तुम हो रही हो। तुम्हें तो पता ही है मुझे पढ़ाई से कितनी दिलचस्पी है। इसका मतलब कल छुट्टी? क्यों? सिकंदर आजम आ रहे हैं यार। बकती रहो जो बकना है। चलो क्लास में सो जाएगी। तो चेक कर ले कोई।
ये शीशा दिल मस्कन तेरा। खालदा, जी बाजी। कमरा साफ हो गया? जी बाजी कर रही हूँ। ये सफाई की है तुमने? इतनी मिट्टी? ओह बाजी, इतनी बार तो करती हूँ, पता नहीं ये मट्टी कहाँ से आ जाती है। वो ठीक से किया करो। बाजी ठीक तो करती हूँ। बाथरूम में टॉवल्स रख दिए? बेड बनाकर फिर रख देती हूँ। हेलो, कैसी हो? जी आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तुम्हें पता तो है मसरूफियत है आजकल। हाँ मुझे पता है, बेटे के आने की तैयारियां जो हो रही हैं। हाँ, मुझे भी कोई मसरूफियत मिली, शुक्र किया है मैंने। अब ऐसा भी नहीं है आपा, आप पहले भी कहाँ फारिग बैठती थी। लेकिन बेटे के लिए मसरूफियत की बात ही कुछ और है। ये तो है। इस वक्त कहाँ हो तुम? कहीं जा रही हो क्या? जी बस मिठाइयाँ बांटने निकली हूँ, आपको तो पता ही है। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लग रहा था कि तुम कहीं जा रही हो। जी जी, आपकी तरफ भी आना है। हाँ हाँ, जब जी चाहे आओ, तुम्हारा अपना घर है। जी बिल्कुल, लेकिन आपकी तरफ मैं अकेले नहीं आऊंगी, बल्कि कमाल को साथ लेकर आऊंगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अच्छा फायका, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके आपा, खुदा हाफिज। खाना खा लिया तुमने? मैं मिठाई वगैरह कहाँ से आई हो? ताई अम्मी आई थी, शेप की बात तय कर दी उन्होंने। शेब भाई की बात तय कर दी? लेकिन आरजू ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे, आज साथ थी मेरे। उन्होंने पहले तुम्हें कभी कुछ बताया जो आप बता देती? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ये बात गोल कर गई। कल मिलेगी, मैं पूछूंगी उससे। तुम्हें क्या जरूरत है किससे कुछ पूछने की? उनके घर का मामला है, बताएं या ना बताएं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अम्मी ठीक नहीं है। पता है मुझे, खामखा में उम्मीद थी अम्मी को। ताया और ताई अम्मी ने कभी भी हमारे घर रिश्ता नहीं करना था। किसी के घर आने जाने का मतलब ये थोड़ी होता कि वो रिश्तेदारियां भी करेंगे। ये तुम मुझे बता रही हो? नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, मैं तो बस वैसे बात कर रही थी। ये लो कपड़े, और अंदर जाके तमीज से रखना, यूं ही ढेर ना कर देना। जी अम्मी। किरण क्या कर रही है? वो भी खाना खाकर लेटी है। कोई काम है उससे आपको? कोई काम हो तभी पूछ सकती हूँ, वैसे नहीं पूछ सकती क्या? जाओ देखो कौन है। जी अच्छा। और अदनान भाई आए हैं। कहाँ है? बाहर बैठे हैं। बाहर जा रही है तो उन्हें चाय बना देना। और सुनो,
सिर्फ चाय ही बनाना, खाना बनाना ना शुरू कर देना। अम्मी का मूड आज बहुत ऑफ है, ऐसा ना हो तुम्हें डांट पड़ जाए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है। ताया के घर पे रिश्ता नहीं हुआ तो ना सही, इरम का कहीं और हो जाएगा। तुम अफलातून की बच्ची ना बना करो। तुम्हें नजर नहीं आता अम्मी कितने दिन से इरम का रिश्ता ढूंढ रही हैं, और इरम को भी शुएब भाई अच्छे लगते थे। अगर हो जाते तो खुश होती वो। हमारे और उनकी क्लास में बहुत फर्क है सना, तो खामखा में खुशफहमियां पालनी ही नहीं चाहिए थी। वो इज्जत से बात कर ले तो बड़ी बात है, और तुम रिश्तेदारी की बात कर रही हो। अरे आपा कोई पहली दफा थोड़ी किया है उन्होंने ऐसा। फायका की तो हमेशा से यही आदत रही है। भला इरम में क्या कमी थी? इरम से कर लेती तो भाई भाई से और जुड़ जाता। जो कुछ उन्हें बहू के मैके से मिल रहा है वो भाई के घर से तो ना मिलता।